आखिरी बार सुधीर की बात रचना से सुबह-सुबह हुई थी। 1 घंटे में बैंगलोर पहुँच जाऊँगा, शाम को बात करेंगे। ये उसके आखिरी शब्द थे। जब रात 8 बजे तक फ़ोन नहीं आया, तो वह फ़ोन मिलाने लगी। पर वह जब भी फ़ोन लगाती तो, "द नंबर यू आर कॉलिंग इज़ स्विच्ड ऑफ। काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम।" शायद फ़ोन की बैटरी उतर गई हो। कब से कह रही हूँ कि नया फ़ोन ले लो। चलो बैटरी उतर भी गई तो किसी और के फ़ोन से फ़ोन कर लें, पर ये आदमी है कि अब मैं भी नहीं उठाऊँगी तो समझ आएगा। पर जब रात 10 बजे तक सुधीर का फ़ोन नहीं आया, तो उसे चिंता होने लगी। दफ़्तर का लैंडलाइन नंबर तो था, पर इस समय उस पर बात करने का क्या लाभ? जनाब बहुत बिज़ी होंगे, जब फुर्सत मिलेगी तो खुद कर लेंगे, उसने खुद को समझाते हुए कहा और सोने की कोशिश करने लगी। तभी एक अजनबी नंबर से फ़ोन आता है। सुधीर का पत्नी बोल रहा है। कौन? मैं इंदिरा नगर थाने से पुलिस इंस्पेक्टर के विजयन बोल रहा है। कौन से थाने से? ये कहाँ पड़ता है? बैंगलोर में। बैंगलोर सुनते ही उसका कलेजा धक से बाहर आने को हुआ। क्या हुआ उन्हें? हमारी गिरफ्त में है। ड्रग पार्टी करते हुए 2 औरतों के साथ पकड़ा है। पर ये तो कोई नशा नहीं करते। वो हमें नहीं पता। ये मुझसे बोला कि मेरी पत्नी से बात कर लो। कुछ देर लेकर सेटल कर लो, इसलिए तुम्हारे पास फ़ोन किया है। अब ये बताओ कि क्या करना है? मैं कैसे मान लूँ कि वो तुम्हारे पास हैं? क्या तुम्हारा आज उससे बात हुआ है? तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी बात हुई है या नहीं? रचना ने चौंकते हुए कहा। उसका फ़ोन स्टेशन में जमा है। उनका फ़ोन खराब है, बार-बार बंद हो जाता है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, कहकर वो फ़ोन काट देती है। तभी उसके व्हाट्सएप पर उसी नंबर से वीडियो मैसेज आता है। वह डरते-डरते मैसेज ओपन करती है। रचना, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे बचा लो। सुधीर किसी पुलिस स्टेशन के कमरे में बैठा दिखाई देता है। वह उसी नंबर पर कॉल बैक करती है। एक बार मेरी उनसे बात कराओ। इस बार नॉर्मल कॉल पर बात कराई जाती है। हाँ रचना, जो ये कहते हैं इनकी बात मान लो। अकाउंट से 5 लाख ट्रांसफ़र कर दो। इतना कहकर फ़ोन छीन लिया जाता है। मैडम, यकीन आ गया या इसको 2-4 डंडा और मारूँ? पर मुझे तो पैसे ट्रांसफ़र करने नहीं आते और इतना पैसा तो अकाउंट में है भी नहीं, रचना ने दुखी मन से कहा। फिर ये लंबा जाएगा। अगर नारकोटिक्स में केस भेज दिया तो जल्दी ज़मानत भी नहीं होगा। मेरे अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए ही होंगे और इनके अकाउंट का पासवर्ड इन्हीं को मालूम होगा। तो एक बार आप मेरी इनसे बात करा दो दोबारा से। इनका अकाउंट सीज कर रखा है। आप कहीं और से मैनेज करो, किसी दूसरे अकाउंट से पैसा भेजो। मुझे 1 घंटे का समय दो, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, अभी 1 लाख रुपए भेज दो और किसी को मालूम ना हो। अगर मैं फँसा तो फिर इसका ज़मानत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा व्हाट्सएप पे मैं अकाउंट डिटेल भेजता है, पैसा उसी पर भेजना है, कहकर फ़ोन कट जाता है। वो पैसा भेज देती है और ट्रांसफ़र रिसिप्ट शेयर करती है। ओके, बाकी पैसा भी भेजो। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर आप उन्हें टाइम से खाने-पीने को दे देना, वे शुगर के मरीज़ हैं। ठीक है, ठीक है। फिर वह अपने भाई को फ़ोन करती है। दीदी, तुम इतनी घबराई क्यों हो? एक अकाउंट नंबर भेज रही हूँ, उस पर अर्जेंट पैसे भेजने हैं। किसको भेजने हैं? क्यों भेजने हैं? बस इतना जान ले कि तेरे जीजा किसी मुसीबत में हैं। वह बैंगलोर गए हैं और पुलिस ने उन्हें पकड़ रखा है। दीदी, आप थोड़ा-सा धीरज रखो और सारी बात बताओ। वो सारी बात बताती है। दीदी, मुझे लगता है कि ये कोई फ्रॉड है। दीदी, आप धीरज रखो। मैं थोड़ी इंक्वायरी करके बात करता हूँ। जीजा की कंपनी के किसी व्यक्ति का नंबर है तो मुझे दे दो और जिस होटल में वे ठहरने वाले थे उसका नाम बताओ। इसके बाद वह बैंगलोर में अपने दोस्त को फ़ोन करता है जिसका भाई बैंगलोर पुलिस में होता है। उसे पता चलता है कि के विजयन नाम का इंस्पेक्टर तो उस थाने में है, पर उसकी गिरफ्त में सुधीर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ये फ़ोन नंबर भी उसके नाम का नहीं है। तभी वह दोबारा फ़ोन करती है। भाई फिर उनका मैसेज आया है। वो कहते हैं पैसे जल्दी भेजो। लिख दो कि कोशिश कर रहे हैं। फिर वह अपनी बहन रचना को सारी बात बताता है तो रचना घबरा जाती है। इसका मतलब उन्हें बदमाशों ने किडनैप किया है। भाई तू जल्दी से पैसा भेज दे वरना वो उनके साथ कुछ गलत ना कर दें। दीदी, मुझे ये साइबर फ्रॉड और डीप फेक का मामला लगता है। आप घबराओ मत। क्यों ना घबराऊँ? मेरी उनसे बात हुई है। वो बहुत परेशान लग रहे थे। वो लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे थे।
ये कहे कि तुझे पैसे नहीं भेजने, तुझे मुझ पर यकीन नहीं है, तू उन्हें पैसे भेज दे, बदले में मेरी सारी ज्वेलरी ले लियो। दीदी आप मेरा यकीन करो। कैसे यकीन कर लूँ? जब से वो बैंगलोर पहुँचे हैं, मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया है और अब ऐसा फ़ोन आया है। दीदी मेरी बात तो सुनो। रुक, किसी नए नंबर से फ़ोन आता है, देखती हूँ क्या बात है। हाँ, रचना। सॉरी यार, मेरा फ़ोन गड़बड़ हो गया है। अपनी मर्ज़ी से चालू बंद हो जा रहा है। दिन भर मीटिंग में रहा तो फ़ोन दिखा भी नहीं पाया, फिर थके होने के कारण सो गया। रजत ने कंपनी के एमडी को फ़ोन किया था, तो उन्होंने होटल में फ़ोन करके मुझे कहा कि आपकी पत्नी परेशान है। वो उसे सारी बात बताती है। एक्चुअली ट्रेन में एक औरत ने मुझसे फ़ोन करने के लिए फ़ोन माँगा था। जब मैं होटल पहुँचा तो मुझे फ़ोन में कुछ गड़बड़ी लगी, पर बैटरी का इश्यू समझकर मैंने नज़रअंदाज किया। उस दुष्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरा फ़ोन हैक कर लिया था और वहीं से मेरे फ़ोन की आवाज़ और वीडियो का उपयोग कर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। रजत से मेरी बात हो गई है। मैंने साइबर दोस्त पर कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है और अपने बैंक को भी इस फ्रॉड की जानकारी दे दी है। शायद पैसे रिटेन कर लिए जाएँ। आई एम सॉरी। सॉरी किस बात की? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये साइबर फ्रॉड वाले इसी तरह लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। कभी आपके नाम की व्हाट्सएप या फ़ेसबुक आईडी बनाकर आपके रिश्तेदारों से मदद माँगेंगे, तो कभी रात को अश्लील वीडियो भेज कर के आदमियों को फँसाएँगे। डीप फेक से तो अब वह ऐसी वीडियो बना देते हैं कि असली और नकली का पता ही नहीं चलता और शायद उन्होंने तुम्हें भी मेरी डीप फेक की वीडियो बनाकर ही ब्लैकमेल किया था। अब तुम सो जाओ, कल मैं नया फ़ोन खरीद कर उससे तुमसे बात करता हूँ। कहानी सुनने वाले श्रोताओं से भी आग्रह है कि वे भी साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक रहें और अपने सभी जानने वालों को इसके प्रति जागरूक करें। धन्यवाद।